प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। जम्मू एयरपोर्ट पर भी विस्तार जल्द होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम असल में सीएम के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की कर रहे हैं कोशिश। और एलजी के संबोधन पर वहीदुर रहमान पर्रा ने उठाए सवाल। कहा, एलजी के विधानसभा संबोधन में स्टेटहुड को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने एलजी के भाषण को केवल दिखावा करार देते हुए इसे निरर्थक बताया। कहा, आगामी बजट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। सत शर्मा ने राज्यसभा में कंटोनमेंट बोर्ड चुनावों की तुरंत आवश्यकता पर जोर दिया। कहा, चुनाव से लोकतांत्रिक शासन मजबूत होगा और जनता का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। बीजेपी विधायक राजीव जसरोटिया ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्यपाल के भाषण में सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र दिखता है। उमर सरकार सभी मोर्चों पर फेल। जसरोटिया ने आगे कहा, बीजेपी को 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से कोई उम्मीद नहीं। एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर उठाए सवाल। उन्होंने पाकिस्तान के भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने के फैसले की भी आलोचना की। बजट को लेकर तारिक हमीद कर्रा ने कहा और बयान दिया, साथ ही बिजनेस रूल्स के हवाले से कही बात। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन और खींचातानी होगी कम। कुपवाड़ा के आईपी विधायक शेख खुर्शीद ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर दिया बयान। बोले, राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री से दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। जम्मू के लोक भवन में दिल्ली गणतंत्र दिवस कैंप एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। एनसीसी कैडेट्स से की बातचीत। लोक भवन में एलजी मनोज सिन्हा ने एनसीसी कैडेट्स को दी बधाई। कहा, विकसित भारत का मतलब लोगों का चरित्र, मूल्य और अच्छे होने चाहिए। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज घाटी में स्नो क्रिकेट, फुटबॉल और स्कीइंग जैसी शीतकालीन खेल गतिविधियां फिर से शुरू। प्रशासन की पहल से शीतकालीन खेलों को मिल रहा है बढ़ावा। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के तहत राजौरी के नौशहरा में एक्स सर्विसमैन आउटरीच प्रोग्राम का किया गया आयोजन। वेटरन्स के लिए मल्टी यूटिलिटी शेड का भी उद्घाटन। बांडीपुरा के नईदखेई सोनावारी इलाके के गुंड जहांगीर गांव में गंदा पानी को सप्लाई किया जा रहा है। गांव वालों ने पाइपलाइन अधूरी होने की वजह से साफ पानी न मिलने की शिकायत की है। जम्मू में सीएम आवास पर चल रही उमर कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्ताव के कंटेंट को मंजूरी दी गई। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने सर्वदलीय बैठक में शिरकत की। एनसी नेतृत्व द्वारा कांग्रेस के प्रति अपनाए गए कथित गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ दर्ज करवाया विरोध। एनसी सरकार से समर्थन लेने से कांग्रेस ने किया इनकार। एनसी नेताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कही बात। टेरर से जुड़े केस में एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर समेत कुल 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बारामूला के सोपुर में भी एनआईए की रेड। मेंढर में दुकानदारों ने ड्रेनेज निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर आपत्ति जताई। व्यापारियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और प्रशासन से साइट निरीक्षण की मांग की। ठेकेदार की क्वालिटी समझौते से ड्रेनेज सिस्टम को जल्दी नुकसान का खतरा। मेंढर के व्यापारी स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों की मिली जानकारी। रामनगर में सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बारामूला में 4.6 तीव्रता का भूकंप। कश्मीर के बारामूला में भूकंप का केंद्र। उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फलाटा नाका के पास एक कार पलटी, चालक घायल। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से किया आग्रह। जम्मू के बच्चों के हित में ठोस कदम उठाएं और नेशनल यूनिवर्सिटी को जल्द स्थापित करने के सहयोग की अपील। मेंढर में संपूर्णता अभियान 2.0 किया गया आयोजित। सभी विभागों ने लगाए सूचना और सेवा स्टॉल। लोगों की शिकायतों का किया निवारण। जम्मू में बीजेपी जिला केडीडी ने केंद्रीय बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट को युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों वाला बताया। सांबा के ब्रह्मणा में सेना ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दोनों संदिग्धों को पुलिस को सौंपा गया। त्राल में बीजेपी ने एसटी समुदाय के कोर ग्रुप के साथ बैठक की। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया गया जोर।
जम्मू में तवी पुल के पास एक युवक का मिला शव, क्षेत्र में दहशत का माहौल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। फिलहाल में 15 साल बाद भी जानवरों के अस्पताल की बिल्डिंग का काम पड़ा अधूरा। लोगों को कहना है कि हाइब्रिड पशुपालन का ट्रेंड बढ़ रहा है, यहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जम्मू में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के CIED को मिला 50 लाख रुपए का कैपिटल ग्रांट। आइडिया टू इम्पैक्ट स्टार्टअप मेले में सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मिला ग्रांट। श्रीनगर में पूर्व पुलिस अधिकारी SSP तनवीर जिलानी JKNPF में हुए शामिल। JKNPF के अध्यक्ष जासिफ खान ने उनको पार्टी में किया शामिल। राजौरी जिले के नौशहरा में सेना ने एक बड़ा एक्स सर्विसमैन आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया। इसका मकसद सेवारत कर्मचारी और वेटरन कम्युनिटी के बीच रिश्ते को मजबूत करना था। कठुआ जिले के रामकोट रजवालता इलाके में लिखा हुआ PIA लिखा हुआ गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इजैक के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पर्रे ने डेली वेजेस के मुद्दे को सुलझाने की जताई उम्मीद। बोले CM उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को आने वाले बजट में इसको लेकर कर सकते हैं ऐलान। कश्मीर के कई इलाकों में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता दर्ज किया गया। बारामूला में बीजेपी प्रवक्ता साहिल बशीर ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे लोगों के लिए फायदेमंद और युवाओं पर फोकस वाला बजट बताया। गुलमर्ग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की एक झोपड़ी में लगी आग, ढांचे को पहुंचा नुकसान। पुंछ में जिला कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। दोनों सरकार पर अपने वादे न पूरे करने के लगाया आरोप। पुलवामा में फील्ड स्टाफ के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का किया गया आयोजन। फलों के पेड़ों पर लगने वाली अलग अलग बीमारियों से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। कुछ बोपर मंडल मेढल्स के प्रेसिडेंट बलराम शर्मा ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। इलाके में किए गए कंस्ट्रक्शन को बताया घटिया, प्रशासन से की जांच की मांग। सांबा में बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों वाला बजट बताया। श्रीनगर के जैनाकोट मुस्तफाबाद में वहीदुर जहूर राही के घर पर NIA ने छापा मारा। छापेमारी में कई दस्तावेज और चीजें की गई बरामद। बडगाम के सादीपुरा इलाके में लोगों को नहीं मिल रहा साफ पीने का पानी। लोगों के घरों में गंदा पानी हो रहा है सप्लाई। प्रशासन से की समस्या के समाधान की अपील। लेह के मासलंग गांव में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने एक स्नो लेपर्ड को मार डाला। सुंबल में पूर्व सरपंच खालिदा बेगम दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में हुई शामिल। इलाके में पार्टी के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है। बांडीपुरा में वुलर बटालियन द्वारा आयोजित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का हुआ समापन। युवाओं को बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना था मकसद। DC बांडीपुरा ने ब्लॉक तुलैल में संपूर्णता 2.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विभागों को संकेतकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। आरिसपुरा में बीजेपी ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय स्वर्ण सिंह चिब को श्रद्धांजलि दी गई। उधमपुर जिले के स्थानीय उद्यमी गौरव शर्मा ने SME सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट की सराहना की। केंद्र सरकार का आभार जताया। भारत के साथ मैच न खेलने पर पाकिस्तान पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने साधा निशाना। कहा, जंग ही नहीं खेल में भी घुटने टेक गया पाकिस्तान। राजौरी बीजेपी जिला इकाई ने केंद्रीय बजट की सराहना की। इस बजट को आर्थिक विकास का रोड मैप बताया। सांबा पुलिस ने अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी की जब्त। चुनारी और गोरान गांव से जब्त की गई थी लकड़ी। रामबन जिले के गोल सब डिवीजन की पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से किसान बागवानों को हुआ भारी नुकसान। फलों के पेड़ों की टहनियां टूटी, फसल हुई खराब। कश्मीरी से नहीं रुक रहा दुर्व्यवहार का मामला। अनंतनाग के बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ दुर्व्यवहार। अपने इलाज के लिए बुजुर्ग सहारनपुर गया था। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने सहारनपुर पुलिस से दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की अपील की। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। बांडीपुरा जिले के वुलर झील पर मनाया गया विश्व वेटलैंड्स दिवस। स्कूली बच्चों के लिए बर्ड वॉचिंग और पेंटिंग कंपटीशन जैसे कई कार्यक्रम किए गए आयोजित।
राजौरी के जहांगीर में ऐतिहासिक उस्मान मेमोरियल में एक हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज का किया गया उद्घाटन। छात्रों के लिए ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। हिमालयन क्यूआरटी रामसू के गुमनाम नायकों ने प्रशासन का जताया आभार। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान देने और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पहचान देने के लिए जताया आभार। जम्मू के विजयपुर में एम्स अस्पताल के समीप युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव, मृतक की नहीं हुई पहचान। पुलिस घटना की जांच में जुटी। भदरवा में जमी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ ने पूरे इलाके को ढक लिया। सड़कों पर आना जाना मुश्किल। उधमपुर के चननी क्षेत्र में पर्यटक लाधाधार के बर्फीले नजारों का ले रहे हैं आनंद। बर्फीले नजारे ने पर्यटक को आकर्षित किया है। कुल्लू जिले में बारिश के बाद मौसम रहा साफ। बीती रात ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी हुई। पुलगांव में 8 इंच, मनाली में 3 इंच बर्फ जमा। पर्यटन नगरी मनाली में देर शाम मॉल रोड सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सुबह से हल्की बारिश के बाद हुई बर्फबारी से मनाली के नज़ारे बेहद और खूबसूरत हुए। नज़ारों का आनंद लेने के लिए पहुंचे सैलानी। लेह में बर्फबारी के चलते फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित। यात्रियों को उड़ान से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। उदयपुर उपमंडल में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी 4 फीट बर्फ के बीच पेयजल योजनाएं बहाल करने में जुटे। दूरदराज इलाकों में जल आपूर्ति सुचारू करने के लिए लगातार काम कर रहे। हिमाचल प्रदेश के धांधरवारी में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। धांधरवारी में भारी बर्फबारी के बाद तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई से 85 साल की महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ पहुंचाया गया। हालत अभी स्थिर। मंडी में चारा चरने गई खच्चर लापता। ढूंढ कर लाने वाले को खच्चर मालिक ने रखा 10,000 का नगद इनाम। ऊना में स्वामी हेमानंद महाराज ने शुरू की माता चिंतपूर्णी के लिए पदयात्रा। डेरा बाबा रुद्रानंद की गद्दी पर विराजमान होने से पहले नवाएंगे शीश। सैकड़ों अनुयायी भी माता चिंतपूर्णी के लिए निकले पैदल। ऊना में स्वर्ण समाज ने निकाली आक्रोश रैली। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बुलंद की आवाज। केंद्र सरकार को भेजो रोल बैक करने का ज्ञापन। नेशनल प्रतियोगिताओं से चमके हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों में नालागढ़ में आयोजित अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल में हिमाचल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। यूना के विधायक सतपाल सत्ती ने सराहा केंद्र सरकार का बजट। बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रख रहा है केंद्र। लोक लुभावनवाद के बजाय आर्थिक सुधारों पर फोकस कर रही है सरकार। सोलन में HIV का साइलेंट विस्फोट। 105 नए मरीज। बच्चों तक पहुंचा संक्रमण। नशा और भ्रांतियां बन रही हैं सबसे बड़ा खतरा। परम पावन दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से किया गया सम्मानित। उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन कैटेगरी में मेडिएशन हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। शिमला में केंद्रीय बजट को बीजेपी नेता संजय सूद ने विकसित भारत का रोडमैप बताया। साथ ही कहा कि RDG आज नहीं तो कल होना था खत्म। हिमाचल को खुद के पांव पर खड़े होने के लिए करना होगा काम। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे HP गवर्नमेंट वेबसाइट का शुभारंभ किया। अब लोग पोर्टल के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे होम स्टे के लिए पंजीकरण। नाहन में हिमफेड की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। हिमफेड अब पशुपालकों को सस्ती दामों पर उच्च क्वालिटी की मुहैया कराएगा पशु फीड। मंडी DC ऑफिस के बाहर NSUI ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल का RDG खत्म करने का जताया विरोध। ऊना में स्वर्ण समाज ने निकाली आक्रोश रैली। UGC के नए नियमों का किया विरोध। केंद्र सरकार को भेजो रोल बैक करने के ज्ञापन। नालागढ़ में अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने हासिल किया पहला स्थान। नेशनल स्तर पर बढ़ाया प्रदेश का मान। ऊना जिले में विधायक सतपाल सत्ती ने केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रख रहा केंद्र। लोक लुभावनवाद की बजाय आर्थिक सुधारों पर फोकस कर रही है सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय बजट को हिमाचल के लिए नुकसान वाला बताया। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को हर वर्ष 10,000 करोड़ का नुकसान।
शिमला में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। बोले केंद्रीय बजट से हिमाचल सरकार में निराशा। नगर निगम मंडी के दौंधी वार्ड के लोगों ने फिर उन्हें निगम से बाहर करने की उठाई मांग। बोले नहीं रह सकते टैक्स बार बार। सिरमौर जिला में 15 बस रूट को बंद करने की तैयारी का विरोध। हिमाचल किसान सभा ने किया विरोध। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। बोले आरडीजी पर गुमराह कर रही है कांग्रेस सरकार। उत्तराखंड के देहरादून में तीसरी राष्ट्रीय पेचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हिमाचल ने 1 गोल्ड मेडल सहित जीते 10 पदक। हिमाचल के 39 खिलाड़ियों ने लिया भाग। सोलन की कल्पना ठाकुर केंद्रीय बजट की तारीफ करती हुई नजर आई। जनहितैषी बताया बजट। बोली बजट में महिलाओं को दी गई बड़ी राहत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना बंद करे सुख हूं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सांसद अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे, हिमाचल के हित के लिए लड़े। शिमला में संजौली टनल का मामला। बाईपास में सड़क पर पड़ा गड्ढा।